बीआरएस एमएलसी कविता ने जुमे को कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि उसका तेलंगाना के साथ इंतखाबी रिश्ता है, जबकि बीआरएस का दिल और रूह का रिश्ता है। वो निजामाबाद में पार्टी दफ्तर में बीआरएस कारकुनों के इजलास से खिताब कर रही थी। कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कई मौके पर तेलंगाना के साथ धोखा किया है। 1969 में इंदिरा गांधी हुकूमत ने अलहदा तेलंगाना के लिए लड़ने वालों पर गोली चलाई, जिसमें 369 अफराद हलाक हुए। 1980 में राजीव गांधी ने हैदराबाद के हवाई अड्डे पर तेलंगाना के वज़ीर आला टी अंजय्या की तौहीन की, जिससे उनकी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंची। 2009 में सोनिया गांधी ने ऐलान किया कि यूपीए हुकूमत एक अलहदा रियासत तेलंगाना तश्कील देगी, लेकिन बाद में वो अपने वादे से मुकर गई, जिसके नतीजे में सैकड़ों अफराद हलाक हुए। कविता ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या वो जानते हैं कि नेहरू हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म थे जब हैदराबाद रियासत 1956 में आंध्र प्रदेश के साथ जम की गई थी। उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि कांग्रेस को तेलंगाना के बारे में बात करने से पहले तेलंगाना के साथ धोखाधड़ी की तारीख भी जाननी चाहिए। ऑलरेडी अब सबका नजर इसके ऊपर है। आज राहुल गांधी ఏమైందంటే దేశంలో దాడి మోపైంది మన మీద। ఇవాళ తెలంగాణ आज सोने की चिड़िया बन गई ऑलरेडी। अब सबका नजर इसके ऊपर है। आज राहुल गांधी जी आए थे जगीताल में, आके बड़े बड़े बातें करके चले गए। मेरे नानी के टाइम से, मेरे दादी के टाइम से, मेरा पिताजी के टाइम से पूरा एक रिश्ता है तेलंगाना का। बराबर है उनका रिश्ता, जरूर है। हमारा एक हैदराबाद अलग स्टेट था। उस समय तेलंगाना को आंध्र से मिलाने का जो काम किया नेहरू जी ने किया था। और बाद में 1969 में जब तेलंगाना ने पूछा था अलग तेलंगाना के लिए, 369 हमारे स्टूडेंट्स को गोली मारने का काम आपके दादी इंदिरा गांधी ने किया था। बाद में राजीव गांधी जी ने हमारे अंजया जी को इंसल्ट करके एयरपोर्ट में तेलंगाना का जो सम्मान है, आत्मसम्मान है, उसको ठेस पहुंचाया था। बाद में आपके माताजी सोनिया गांधी 2009 में तेलंगाना देने का अनाउंसमेंट करके जो वापस ले लिए, इतने 100 हमारे तेलंगाना के बच्चे मर गए। बराबर उसमें आपका भी हाथ है।